अफगानिस्तान का तालिबान वाला वो जो पैदल चलते हुए दिखाए गए थे जब अफगानिस्तान प्रॉब्लम थोड़ी सी सो कॉल्ड यूएस विड्रॉ कर गया, वो जो पैदल चलकर आ रहे थे हथियार टंगा कर, अब वो करें क्या? उनको खून लगा हुआ है मुंह पे। अब वो आप ही के यहाँ तो काम करेंगे। आपने भेजा था, आपने बनाया था, आपने ट्रेन किया था, आपने पैसा दिया था, सब कुछ तो आपने किया था। तो अम्मी जान के गले तो मैं ही लगूंगा ना। तो पाकिस्तान के पीओके में इंडियन फ्लैग क्यों लगाया गया था इस बार 26 जनवरी को? बता दीजिए आप। वो फ्लैग इस बार पाकिस्तान का क्यों नहीं चढ़ा था? पीओके में लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर आए हुए हैं। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहां तो ऐसा नहीं हुआ कि 2 फ्रिगेट आपने जुल्फिकार क्लास का लिया है। किस लिए लिया है? भजिया तलने के लिए लिया है? भाई आप बताइए। मैंने तो कोई नहीं लिया, मैंने तो कोई टैंक नहीं लिया, ना यूएस से लिया, ना चाइना से लिया, ना रशिया से लिया। भाई आर्म्स रेस की बात हो रही है अभी। आप छाती चौड़ी दिखे, बंदा चौड़ा दिखे, आप एक बाउंसर की तरह दिखे, लेकिन हाथ जोड़कर मिले। दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। इसमें स्टेबिलिटी, अच्छा चलिए, पाकिस्तान मेरे रीजन का चैंपियन है स्टेबिलिटी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर जैदी और इट्स डिबेटेबल में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने यूनाइटेड नेशंस डिसआर्ममेंट कमीशन के सामने ये मसला रखा है कि साउथ एशिया रीजन में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा कंसर्न है। और क्योंकि भारत आर्म्स एक्विजिशन लगातार कर रहा है, आर्म्स इंपोर्टर है भारत बहुत बड़ा, और इस सब की वजह से पूरे रीजन में सिक्योरिटी जो कंसर्न्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये पाकिस्तान का कहना है। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे खास मेहमान से हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल शिवेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। इंडिया में तो भाई उनका और हमारा स्टेबिलिटी का पैरामीटर बिल्कुल अलग है। हम उस स्टेबिलिटी के आदमी हैं ही नहीं जिसका पाकिस्तान है। आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको मुबारक, हमें हमारी मुबारक। आर्म्स रेस जिसको आप कहते हैं वो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल जरूरत है। हमें टेररिज्म देखना है, हमें 2.5 फुट की वॉर, 2.5 फ्रंट की वॉर देखनी है, हमें चाइना देखना है। हम अपनी लकीर एक अलग तरीके से ऊपर ले जा रहे हैं जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। हमारा अपना एजेंडा है। एक एग्जाम्पल दीजिए चलिए आर्म्स रेस का, मैं आपको उससे आगे मैं लेके जाऊंगा। चलिए बोलिए, क्या एग्जाम्पल है आपके पास कि हम आर्म्स रेस कर रहे हैं? कोई एक वेपन सिस्टम आप बोल दीजिए अंबर जी। सर मेरे पास तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने कहा कि जब से भारत ने हथियार बनाने शुरू किए हैं तो पूरे ही रीजन में जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये सारी चीजों के इल्जाम लगातार पाकिस्तान भारत की ओर लगाता रहता है। जो स्टेबिलिटी या फिर हम अफगानिस्तान और सब की तरफ से जो तालिबान, और वो हालांकि तालिबान उनका खुद का बनाया हुआ है, लेकिन जो कुछ भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसका इल्जाम वो भारत को कहीं ना कहीं इशारों इशारों में लगाता है। ये इशारे क्यों? इशारे क्यों? पिन पॉइंट करिए ना। अरे भाई यूनाइटेड नेशन में आप बोल रहे हैं, पिन पॉइंट कर बात कीजिए। मैं पिन पॉइंट करता हूं। आपने हैदर T-90 के खिलाफ हैदर टैंक लिया है, बनाने की कोशिश करी है, जो कि टोटली चाइनीज टैंक है। ये किस लिए लिया है? इसके खिलाफ अब मैं कुछ नहीं करूं, मैं चुप बैठा रहूं? कोई बात नहीं। हो सकता है आपने टैंक खरीद लिया क्योंकि आपको आपकी वो जो क्या कोर है, मंगला कोर, उसमें जो आर्मर डिवीजन है उसके लिए आपको चाहिए थे। वो उनकी स्ट्राइक कोर है बाय द वे। अगर कभी भी कहीं कोई स्ट्राइक करनी है उन्होंने वॉर में तो वो उसके द्वारा करेंगे, तो वो उनकी स्टेबिलिटी है। कोई बात नहीं। F-22 फ्रिगेट आपने जुल्फिकार क्लास का लिया है। किस लिए लिया है? भजिया तलने के लिए लिया है? भाई आप बताइए। मैंने तो कोई नहीं लिया, मैंने तो कोई टैंक नहीं लिया, ना यूएस से लिया, ना चाइना से लिया, ना रशिया से लिया। भाई आर्म्स रेस की बात हो रही है अभी। आपके 2 वेपन मैंने गिना दिए, मैं आपको तीसरा वेपन भी गिना देता हूं। आपने HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल ली। किस लिए ली आपने? किसके अगेंस्ट लिए? अग्नि 5 के अगेंस्ट लिए। आप अग्नि 5 तक पहुंच ही नहीं सकते। आपके पास ना वो टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास वो किसी तरह का वेयरविदॉल है कि आप एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ले। अरे आप तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान, दुनिया में सिर्फ 5 कंट्री हैं जिनके पास है।
मैंने अपनी लाइन उस 5 कंट्री के हिसाब से ऊपर ली है, ऊपर जा रही है मेरी लाइन, सीधी बात है। मैं अपनी लकीर खींच रहा हूं। आपने फतेह वाली जो मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर लिया है वो किस लिए लिया है, बता दीजिए, किस वेपन सिस्टम के अगेंस्ट दिया है? मैं तो पिनाका अपनी खुद बनाता हूं, मेरे ग्रैड बीएम अपने खुद के हैं, मेरी लाइन अलग है। फिर भी जी अबील वो क्या बोलते हैं वो अबील जो बैलिस्टिक मिसाइल है, आपने किसके खिलाफ ली है? अग्नि 5 के खिलाफ ली है। आर्म्स रेस हो रहा है ना, तो किसके खिलाफ देखना पड़ेगा कि या आप मेरे से और मैं आपके साइड देख कर ले रहा हूं। सीधी सीधी मैं चलो एक और आपको बोल देता हूं कि ये जो सारी चीजें जब हम बात कर रहे हैं, आपने जो क्लेम किया है कि चाइना का FC स्टेल्थ बॉम्बर, यस, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आप क्यों ले रहे हैं? मेरे पास तो है ही नहीं, इसका मतलब मैं उसके अगेंस्ट लूं? देखिए, आर्म्स रेस नीड्स टू बी सीन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जाम्पल। जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा यूएस और रशिया का पुराना। वो एक मिसाइल बड़ी वाली छोड़ता था तो हम उससे बड़ी वाली, यस, अग्नि 5 हमने चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ली है, ये मैंने नहीं कहा है, चाइना ने कहा है। और उसमें भी क्योंकि ये सारा का सारा जो गर्मजोशी उनके तरफ से निकल रही है, वो निकल रही है कि अग्नि 5 क्यों, क्योंकि हाइपरसोनिक है, 7000 किलोमीटर है वगैरह वगैरह। उसमें भी चाइना ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, इंडिया झूठ बोल रहा है, इनकी रेंज जो है 5 से 7000 किलोमीटर नहीं है, वो 8 और 9000 किलोमीटर है। बनाने वाला अपनी काबिलियत को कम बताएगा, ये पहली बार देखा। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि सिर्फ चाइना कवर्ड नहीं है उस 7000 किलोमीटर, उससे आगे भी लोग कवर्ड है। वो उनको डरा रहा है कि ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान हैज अ राइट कि आप अपने आर्म्स रेस, हमारा और उनका कंपैरिजन सीधी सीधी लैंग्वेज में इसलिए नहीं हो सकता, मैं अपनी खुद की बना रहा हूं। मैंने अपने आप को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना है, मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूं। हमने अपने टैंक के लिए सोचा था कि हम जर्मनी से इंजन लेंगे, जर्मनी ने कुछ आनाकानी कराई, हमने अपना बना लिया। अब जर्मनी हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं साहब प्लीज ले लीजिए क्योंकि इकोनॉमिक मामला है। देखिए, इंडिया एक अलग रास्ते पे चल पड़ा है, जहां पर हम अपनी इकोनॉमी को एक उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि जहां पर हम चाइना के सामने शायद कमजोर है इकोनॉमिक। और वो इकोनॉमिक फ्रीडम आपको जब ही मिलती है जब आपके पास एक ये जो मुट्ठी है ना आपकी, स्ट्रांग हो, तगड़ी हो। यू टॉक, यू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उस जगह खड़े होइए जहां छाती चौड़ी दिखे, बंदा चौड़ा दिखे, आप एक बाउंसर की तरह दिखे लेकिन हाथ जोड़कर मिले। दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। इसमें स्टेबिलिटी, अच्छा चलिए, पाकिस्तान मेरे रीजन का चैंपियन है स्टेबिलिटी का। नेपाल को तो फर्क नहीं पड़ा, भूटान को भी फर्क नहीं पड़ा, और तो और श्रीलंका को फर्क नहीं पड़ा, उससे भी बढ़कर मालदीव को फर्क नहीं पड़ रहा। मालदीव ने तो नहीं बोला कि सिक्योरिटी के इंस्टेबिलिटी आ रही है, जहां पर चाइना अपना इस समय बेस बना रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इंस्टेबिलिटी आ रही है CPEC में, और वो जो आप सड़क आप अपने बना रहे हैं, और उसमें भी आज चाइना बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में अपनी आर्मी डिप्लॉय करेंगे क्योंकि आपके लोग चाइनीज को मार रहे हैं। ये मेरे स्टेटमेंट तो है नहीं, इंडिया ने तो स्टेटमेंट इसमें दिया ही कुछ नहीं है, चाइनीज आर्मी ने बोला है, ग्लोबल टाइम्स ने बोला है कि भाई हम अपने लोगों की रक्षा के लिए हम अपनी आर्मी डिप्लॉय करेंगे, हम आपके पास नहीं रह सकते। अब अगर उसमें मैं ऑब्जेक्शन करूं तब तो बनता है कि चलिए जी, आप मेरे मालदीव में भी अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऊपर मेरे पाकिस्तान के साथ फौज को भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीलंका में भी कोई कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। मैं तो म्यांमार क्यों नहीं बोल रहा? व्हाई इज म्यांमार नॉट सेइंग कि, क्योंकि हो सकता है ये लोग बोल देंगे कि जी भूटान छोटा कंट्री आपके इन्फ्लुएंस में रहता है, नेपाल छोटा कंट्री इन्फ्लुएंस में रहता है। वेयर इज द आर्म्स रेस? वी आर इन डेवलपमेंट ऑफ आर्म्स। मैं ये मानता हूं, हम अपने आप को एक शक्तिशाली आर्म्स का नेशन बना रहे हैं, हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए, रुतबे के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए। अगर इसको आर्म्स रेस कहते हैं तो यस, वी आर द डिफॉल्टर्स फॉर आर्म्स रेस। अपनी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाना, अपने कंट्री की रक्षा को बढ़ाना अगर आर्म्स रेस है, हम आर्म्स रेस में है, कर लीजिए क्या करें।
लेकिन सर ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जोक हो जाता है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बात कर रहा है, क्योंकि आतंकवाद को जन्म देने वाला पाकिस्तान रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स को यूनाइटेड नेशंस में ले जा रहा है। और वहां पे उन्होंने जो अकरम मुनीर है, उन्होंने कश्मीर को लेकर भी उन्होंने इसी पूरे अपने उसमें बात की कि कश्मीर में जो वहाँ के कश्मीरी हैं उनके राइट्स को बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है, ये हालात वो हालात। कश्मीर से क्यों मूव ऑन नहीं कर पाता है पाकिस्तान? अपने हालात इतने हैं कि उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं ख्वाजा आसिफ के भाई हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन भारत और कश्मीर को नहीं भूलता पाकिस्तान। कोई बात नहीं, होना भी ऐसी चाहिए। जब मैंने कहा आपके पास कोई मुद्दा ना हो तो कम से कम एक वो मुद्दा जरूर हो, उस कब्र को जरूर थोड़ा सा टटोलें जहां से कहीं ना कहीं एक कोई चीज जो पुरानी चली आ रही है वो आपकी चलती चली जाए। अब आ गई बात के कश्मीर में ऐसा उनका कहना है, जैसा आप बता रहे हैं कि शायद हम टेरराइज कर रहे हैं लोगों को। ओसामा बिन लादेन तो वहां पर नमाज पढ़ने आया हुआ था, वर्ल्ड टेररिस्ट। मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने कहा। मेरे खिलाफ ओसामा बिन लादेन ने कुछ नहीं किया, बाय द वे, ऑन रिकॉर्ड है ये। इंडिया के खिलाफ उसने कुछ नहीं किया और हमने भी उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया उसे एक इंटरनेशनल सुपर टेररिस्ट के तौर पर देखती थी और वो पाकिस्तान में नमाज पढ़ रहा था और कुछ नहीं करता था। वो मसीहा था पीस इनिशिएटिव का, वो मसीहा था मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का। बड़ी अच्छी बात है। हफीज क्या कर रहा है आपके पास? वो भी तो एक स्टेबिलिटी और टेररिज्म है। उसने टेररिज्म को पाकिस्तान में इतनी स्टेबिलिटी दे रखी है कि पाकिस्तान टेररिज्म से हिल नहीं पा रहा है, वो टेररिज्म करता चला जा, तभी तो रखा हुआ है। अगर वो आदमी इतना देशभक्त है, अगर वो आदमी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इतना ईमानदार है, छोटी सी चीज बोली है, अपनी जान दे दो, अपने आप को सरेंडर कर दो इंडिया के खिलाफ। हमारे उनके बीच में सबसे बड़ी अटकी हुई गाड़ी यही है। मसूद को बोल दो भाई, सेक्रीफाइस, एक आदमी तो सेक्रीफाइस किया जा सकता है ना, उस आदमी में भी यह जज्बा होना चाहिए। भाई ये आपने जो टेररिज्म को अपने यहां स्टेबिलिटी के तौर पे रखा हुआ है, पाकिस्तान हैज बीन वेरी स्टेबल ऑन टेररिज्म, कभी नहीं हटा, कभी नहीं हिला, एकदम सीधे। अब उसको टीटीपी वापस मार रही है, बलूच उसे वापस मार रहा है, तो बोले यार ये हमारी कंट्री में टेररिज्म बढ़ रहा है। भाई ये तो आपके पाकिस्तान के इमरान खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर बोला है, टीटीपी से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये हमारे अपने लोग हैं और हम इन्हें बढ़ावा देंगे। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मुशर्रफ की बड़ी अच्छी ऑफिशियल स्टेटमेंट है टेररिज्म को स्टेबिलिटी देने के लिए कि हाफिज सईद से मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं, हमारे अपने पर्सनल ताल्लुक, एज अ प्रेसिडेंट ही सेड। भाई ये स्टेबिलिटी है, ये टेररिज्म इंडिया फैला रहा है। हम तो कह रहे हैं आप कुछ मत करिए, इन दो आदमियों को एज अ एग्जाम्पल, एक स्पेसिमेन बनाकर ह्यूमैनिटी का टेररिज्म करने वाले लोगों को कृपया कर सजा देकर इन्हें फांसी दे दीजिए, मार दीजिए, जो भी करना है आपको कर दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगर मैं टेररिज्म कर रहा हूं कश्मीर में, तो पाकिस्तान के पीओके में इंडियन फ्लैग क्यों लगाया गया था इस बार 26 जनवरी को? बता दीजिए आप। वो फ्लैग इस बार पाकिस्तान का क्यों नहीं चढ़ा था? पीओके में लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर आए हुए हैं। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहां तो ऐसा नहीं हुआ। 26 जनवरी को क्या प्रोग्राम्स हुए आपको पता है। ट्यूलिप फेस्टिवल इस समय चल रहा है, 2.5 करोड़ लोग अपना एज अ टूरिस्ट गए हुए हैं। अगर इसी को ह्यूमन राइट वायलेशन कहते हैं तो यस वी आर गिल्टी, कि हम ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं कि कश्मीर की पूरी जनता को हम एक वो माहौल दे रहे हैं जिसमें वो इज्जत से रह पाए, अपने शिकारा को चला पाए, टूरिस्ट को रिसीव कर पाए, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाए, अपने एप्पल को बेच पाए, अपने फ्रूट्स को बेच पाए, अपने केसर को बेच पाए। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर इसी को टेररिज्म कहते हैं इंडिया द्वारा इन JNK, तो भी मैं कहूंगा पाकिस्तान हु आर यू, ये तो मेरा अपना स्टेट है भाई। भाई ओवैसी ने क्या बोला?
पाकिस्तान में जाकर एक बार। आपसे ज्यादा आप कृपया चिंता मत करिए मुस्लिम्स की, हम अपनी हिंदुस्तान में ज्यादा सेफ हैं आपसे, अपना मामला है हमारा। बिल्कुल। देखिए सर, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने जो अपना मकसद जाहिर किया इस पूरे मुद्दे को उठाने के पीछे हुई है कि साउथ एशिया को पाकिस्तान वेपन फ्री जोन बनाना चाहता है। कैसा लग रहा है आपको सही ये बात वेरी सुन गुड। के? नहीं देखिए, अच्छी बात है, अच्छी बात बोलने में कोई बुराई नहीं है, और अगर कोई गलती से नादानी से अच्छी बात बोल भी देता है तो हमें उसको ऑनर इसलिए करना चाहिए क्योंकि आजकल हमें यह क्लियर हो गया कि अगर पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है तो उसका जो आर्मी चीफ है वो कहीं ना कहीं किसी खुराफात की तैयारी कर रहा है। ये मैंने नहीं कहा, ये नवाज शरीफ ने कहा कि मुशर्रफ ने कारगिल कर कर मेरी पीठ में छुरा भोंका, हम तो अच्छे काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, और उसने ये गलत काम कर दिया। उसमें भी बोला पिटा क्योंकि हमारी पूरे देश की इज्जत खराब हो। अब अगर बात करी जाए कि वेपन फ्री या पीस वाला, व्हाई नॉट? यूक्रेन की तरह आप भी अपना पूरा पूरा न्यूक्लियर ऑप्शन खत्म कर दीजिए, यूनिलैटरली एग्जांपल सेट करिए ना। इंडिया को शर्म आएगी कि देखो यार इन्होंने कर दिया, जबकि मैं एज आ इंडियन कभी नहीं कहूंगा कि मैं अपने वेपन फ्री कर दूंगा, नहीं, क्योंकि मेरे वेपन चाइना के लिए रखे। अगर आप पाकिस्तान खत्म कर भी देता है तो मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान मेरा नंबर 1 एनिमी है ही नहीं। इट्स अ वेरी माइनर इरिटेंट, बट यस इट्स अ स्ट्रॉन्ग इरिटेंट इन इटसेल्फ। छोटा जरूर है मेरे लिए इरिटेंट, जो जहां चाइना इतना बड़ा इरिटेंट है, पाकिस्तान इतना है, लेकिन इट्स अ स्ट्रॉन्ग इरिटेंट। ये वो कंट्री है जो कभी कवर अप में पॉलिटिकली मिलिटरली अपने आप को कवर अप करने के लिए कभी भी कुछ भी गलत कर सकता है, और ये रिलायबल कंट्री है जहां पर गलत करने की उसकी ना केवल फितरत है, आदत है, बीमारी है, तीनों चीजें कहूंगा। सिर्फ एक ही जगह वो अपने आप को ठीक नहीं करता, वो है इकोनॉमिकली, और उसका भी मैं ब्लेम उनको इसलिए नहीं करता क्योंकि यूएस ने उनको आदत डाल दी थी कि गिफ्ट पे रहो, पैसे बाहर के पे रहो। अब चाइना ने भी कुछ ऐसी आदत डाल दी है, तो अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट खड़े होने की शायद पाकिस्तान में नहीं बनने दी यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज। सो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपको वेपन फ्री करना है अगर रीजन, एग्जाम्पल तो सेट करो। हाफिज सईद को रिस्पेक्ट से ऊपर चढ़ाओ, मसूद को ऊपर चढ़ाओ। मैं कह रहा हूं कुछ मत करो। आपके 23 टेररिस्ट मारे गए हैं अननोन, जो भी इन अननोन को मार रहा है उसके साथ थैंक यू कर दो एक बार अनऑफिशियली, हमें भी अच्छा लगेगा। सिर्फ पीछे से बोलने से क्या फायदा, ये रॉ करा रही है, रॉ करा, एक बार ऑफिशियली एक्नॉलेज करिए कि जो भी कर रहा है वी आर ग्रेटफुल टू देम। पाकिस्तान अगर इनिशिएटिव ले रहा है, इतना करना चाहिए ना। सो देखिए, बोलना कुछ और करना और कुछ और, ये पाकिस्तान के लिए ट्रेजेडी रही है। वो इसलिए इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पा रहा, वो इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। आप कह तो रहे हो कि नहीं जी मुझे मून पे जाना है, वो भाई साहब ये सारी चीजों में, ये जो फालतू फंड के जो चीजों में आप लगे पड़े हो, इसमें पैसा लगता है, फ्री नहीं आता। और अगर वो फ्री टेररिस्ट आपको अफगानिस्तान का तालिबान वाला, वो जो पैदल चलते हुए दिखाए गए थे जब अफगानिस्तान प्रॉब्लम थोड़ी सी सो कॉल्ड यूएस विड्रॉ कर गया, वो जो पैदल चलकर आ रहे थे हथियार टंगा कर, अब वो करें क्या? उनको खून लगा हुआ है मुंह पे। अब वो आप ही के यहां तो काम करेंगे, आपने भेजा था, आपने बनाया था, आपने ट्रेन किया था, आपने पैसा दिया था, सब कुछ तो आपने किया था, तो अम्मी जान के गले तो मैं ही लगूंगा ना। जी। अगर पाकिस्तान मेरी अम्मी है तो क्या बुराई है भाई, मैं वापस अम्मी की गोद में आके ही तो खेलूंगा। तब आप बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये पूरा रीजन जो है वो फ्री हो जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वेरी गुड पाकिस्तान, यू हैव डन अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। लेकिन आप रिलायबली रिलायबली एक आपका अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि आप हमेशा झूठ बोलते हो, करते कुछ और। सो आप इस बार इसका एग्जाम्पल सेट करिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि हम अगर रिसेंटली नवाज शरीफ की भी बात करें, हालांकि नवाज शरीफ की बात करें, परवेज मुशर्रफ प्रो इंडिया कंपैरेटिवली देखे जाते हैं पाकिस्तान के लीडर्स में। आने से पहले जब उनकी सरकार की उम्मीद की जा रही थी कि नवाज शरीफ आएंगे, तो इंडिया को लेकर और पड़ोसी दीगर जो ममालिक उनको लेकर वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि बेहतर रिश्ते करेंगे। लेकिन दोबारा उनकी सरकार बनी है, उनकी पार्टी की, कुछ फर्क नजर आया नहीं है, सेम वही पॉलिसी है।
चेहरे बदलते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज वही रहती हैं अपने पड़ोसियों के साथ में, तो क्या फर्क पड़ने कैरेक्टर वाला है? कैरेक्टर 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 नहीं बदल रहा, कैरेक्टर नहीं बदल रहा। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि उनके कैरेक्टर में एक वो दाग लगा हुआ है, उनके ब्लड में एक HIV घुसा हुआ है जिसको बोलते हैं आर्मी, और ये आर्मी आपके ब्लड को कभी प्योर नहीं होने देगी, आपके कैरेक्टर को कभी भी किसी हालत में नमाज की तरफ नहीं ले जाएगी। वो दिखाने की नमाज अलग होती है और दिल की नमाज अलग होती है। मुसल्लम ईमान वाला मुसलमान वो नहीं बनने देगी आपको। क्यों? क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं। ये एक वो आर्मी है जो इंडस्ट्री चलाती है, रियल एस्टेट चलाती है। बाजवा साहब का 1200 करोड़ रुपए का ऑफिशियल इनकम टैक्स रिटर्न है जी, और हमारे आप पड़ोस में। अपनी ओ यस, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप लीजिए क्रिकेट टीम, आप लीजिए, मुझे कोई अरे लेकिन देश के लिए भी तो कुछ कर लीजिए। देश भूखा मर रहा है, मैं क्रिकेट में पैसा इन्वेस्ट करके कमाऊंगा। ये आप बता दीजिए कितने ऐसे आर्मी के ऑफिसर हैं जिनके शायद वो आलीशान घर पाकिस्तान में है और लंदन में नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का कौन जनरल, तो अब मैं क्या करूं? तो फिर मेरे पड़ोस वाला घर नहीं, मेरे पड़ोस वाले घर, मेरा पड़ोस वाला घर जो है वो जनरल बिपिन रावत का है। जिस फ्लैट में मैं रहता हूं, एक ही उसका फ्लैट उनका है। वो रहते नहीं है नहीं इसलिए, लेकिन उन्होंने यही सोच के लिया था कि चलो जी जब रिटायर होंगे आराम से आके आर्मी क्राउड के बीच में रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर, और कैरेक्टर इतनी तेजी से नहीं बदल सकता, वो जनरेशंस में बदल सकता है, और जनरेशन को बदलने नहीं देगी पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की आवाम को ये बात अच्छे से पता है। जब मौका मिलता है तो चाहे वो इमरान खान के नाम पे दंगे फसाद करो, लेकिन टारगेट वो आजकल कोर कमांडर के घर को कर देते हैं। कितनी प्रोफेशनल है वो आर्मी जो अपने कोर कमांडर के घर को बचा नहीं पाई। कितनी प्रोफेशनल है वो आर्मी जो अपने एयरफोर्स के जहाज को नहीं बचा पाई, लोग आकर उसमें भी आग लगाकर चले। प्रोफेशनलिज्म की बात है। इकोनॉमिक प्रोफेशनलिज्म ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लीजिए। पॉलिटिकल प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर क्या है? हर गम में नवाज शरीफ ढोल जरूर पिटा। हमने पहले दिन से कहा मर जाएगी इंडियन आर्मी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, लेकिन वो नवाज शरीफ को नहीं आने देगी। शहबाज शरीफ इज अ गुड कंप्रोमाइज, आई विल पुट इट लाइक दिस। लेकिन आप मान लीजिए मेरी बात, पाकिस्तान का अगर उद्धार है तो वो इंडिया है, और अगर पाकिस्तान का सर्वनाश है तो वो पाकिस्तान आर्मी है, उसमें उसकी आवाम की कोई गलती। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, लेकिन पाकिस्तान को शायद ये बात समझ में नहीं आती है। अना या ईगो की बात करें या पता नहीं क्या मसला है, लेकिन पाकिस्तान खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है जब से भारत निकल के गया, और लगभग अब खत्म होने के कगार पे ही है, लेकिन पाकिस्तान रियलाइज नहीं करता। लेकिन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।